सेंसेक्स 85,000 से गिर करके 75,000 पर आ गया है। अगर आपने पिछले 2-3 साल में लमसम इन्वेस्ट किया था या एसआईपी चलाई थी तो आपका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा होगा। मन में डर आना स्वाभाविक है। क्या इस नुकसान के माहौल में पैसा निकाल लें? क्या एसआईपी बंद कर दें? क्या मार्केट और नीचे जाएगा? तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ क्रिएशन के बारे में एजुकेट करता आ रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम इन सब सारे सवालों के प्रैक्टिकल जवाब देंगे। जवाब देने से पहले मैं एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको बताएगा कि मुश्किल समय में पेशेंस क्यों सबसे बड़ी ताकत होती है। आजकल काफी माइनर सर्जरीज होती रहती हैं जहां पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया देकर वह पार्ट को सुन कर दिया जाता है और पूरा प्रोसीजर हो जाता है। मरीज होश में रहता है और डॉक्टर से बातें भी करता रहता है। मान लीजिए आप ऐसे ही एक छोटे से प्रोसीजर के लिए ऑपरेशन टेबल पर लेटे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा और आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन 30 मिनट की जगह 1 घंटा बीता जा रहा है और सर्जरी खत्म ही नहीं हो रही है। आप देखते हैं कि डॉक्टर के चेहरे पे चिंता की लकीरें दिख रही हैं और वह अपने स्टाफ से कुछ ऐसे सीरियस बातें कर रहे हैं। बाहर बैठा कंपाउंडर आपके घर वालों से कहता है कि कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गया है और 2-3 बोतल ब्लड की आवश्यकता होगी, तो आप कृपया करके इसका इंतजाम कर लीजिए। आप टेबल पर लेटे लेटे यह सब सुन रहे हैं। अब आप ईमानदारी से यह बात बताइए कि अब आप क्या करेंगे? क्या आप डॉक्टर से कहेंगे कि यह तो चीटिंग है और चालू सर्जरी में ऑपरेशन टेबल छोड़कर आप भाग जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है चालू सर्जरी में टेबल छोड़कर भागना जानलेवा हो सकता है और उसमें भारी नुकसान है। आप उस डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसका तजुर्बा, उसके रिसोर्सेज और उसकी टीम आपसे कहीं ज्यादा काबिल है उस कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए। ठीक वैसे ही जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर और एक्सपर्ट रिसर्च टीम संभाल रही होती है। फंड मैनेजर के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा रिसोर्सेज और पूरी टीम होती है। जब मार्केट में कॉम्प्लिकेशन आती है यानी करेक्शन आता है तो डर लगना जाहिर सी बात है। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी लॉस दिख रहा होता है, आपका पोर्टफोलियो रेड नजर आ रहा होता है। लेकिन इस समय आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जब बाजार गिरता है तो जो नुकसान आपको दिखता है वह सिर्फ पेपर लॉस यानी एक टेम्परेरी लॉस है। जब तक कि आप अपने पैसे को, अपने पोर्टफोलियो को रिडीम नहीं करते हैं वह असली नुकसान में नहीं बदलता है। लेकिन अगर आप डर कर ऑपरेशन टेबल से उठकर भाग जाएंगे यानी एसआईपी बंद कर देंगे या अपने पोर्टफोलियो को विड्रॉ कर देंगे, रिडीम कर लेंगे, तो आप उस टेम्पररी लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। आज से 5 साल बाद आप सोचेंगे काश मुझे टाइम मशीन मिल जाए और मैं 2026 के उसी 75,000 सेंसेक्स के लेवल को जाकर के फिर से वहां पे अपने इक्विटी को इन्वेस्ट कर सकूं। इसलिए हमेशा याद रखिए, करेक्शन इज टेम्परेरी बट ग्रोथ इज परमानेंट। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं या सही गाइडेंस चाहिए तो अभी कॉल करें दिए हुए नंबर पे। और वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो, इस गिरते हुए बाजार में आपको थोड़ा सा धैर्य का अनुभव मिला हो, तो आप इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। आप इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्हें इस गिरती हुए मार्केट में काफी बुरा महसूस हो रहा है, काफी दबे हुए महसूस कर रहे हैं, उनका भी पोर्टफोलियो रेड है, तो उन्हें इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख मिलेगी, कुछ न कुछ सांत्वना मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद दोस्तों।